नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली विधानसभा में नई शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट मंगलवार को पेश की गई। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय नई आबकारी नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी रही। इससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ और एक अधिकार की स्थिति बनी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नई आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान की बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल में बनाई गई नई शराब नीति का बचाव किया, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था। आतिशी का कहना है कि आप सरकार की बनाई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं करने से दिल्ली के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। आतिशी ने कहा कि 2017 से 2021 तक की एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश हुई है। इसमें पुरानी शराब नीति की खामियां उजागर की गई हैं। हम कहते रहे हैं कि हमने पुरानी उत्पाद नीति का पर्दाफाश किया क्योंकि कालाबाजारी हो रही थी। दिल्ली में यूपी, हरियाणा से शराब की तस्करी हो रही थी। नई शराब नीति ने इस कालाबाजारी पर रोक लगाई थी और दिल्ली सरकार को हो रहे राजस्व घाटे को रोका था। तो कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी और आप एक दूसरे पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में शराब नीति अनीति के खेल में कौन पास कौन फेल है, यह बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको हम सुना देते हैं। 2017 से लेकर 2021 तक की ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। क्या कहती है ये सीएजी रिपोर्ट? ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार 2 तरीके से हो रहा था, कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बॉटल के हिसाब से आता था। तो जो, और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार
ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे, कितनी शराब बेची जा रही थी, उससे 28% कम की रिपोर्टिंग हो रही थी और इन दलालों की जेब में पैसा जा रहा था। दूसरी बात, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। आप इस सीएजी रिपोर्ट की पेज 59 पे देखिए तो सीएजी रिपोर्ट बार बार कह रही है कि जिनके पास शराब के ठेके थे वहां से स्मगलिंग हो रही थी, वहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। वो हंगामा कर रहे थे इस रिपोर्ट को ना आने देने के लिए, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट एक वो दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, हजारों करोड़ की चोरी और दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक्सपर्ट की राय को बाहर उठा के फेंका गया है। जहां 2 दुकानें एक आदमी को मिलनी चाहिए थी, वहां 54 दुकानें तक दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए, अपनी चोरी, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए कैसे परसेंटेज में हेरफेर किया है, कैसे रेजिडेंशियल और प्राइवेट रिलीजियस जगहों पे दुकानें खोलने का काम किया है। तो इस डिटेल इस रिपोर्ट में सीधा सीधा यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैनिपुलेशन था, चोरी थी, कमीशन थी, दलाली थी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह काम किया है। कोई घोटाले की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और ये तो सीएजी की रिपोर्ट में 2002 का आई है फिगर, मगर अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो मेरे को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको अपने पापों के प्रायश्चित करने का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। 2017 तो शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी, लेकिन अब दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कैग रिपोर्ट पेश की गई है ये ओल्ड एक्साइज ड्यूटी को लेकर उजागर करती है, जो कि हम कह रहे थे। तो वही सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। ये तो सिर्फ 2002 करोड़ का घोटाला इसमें शामिल है, लेकिन और कितना घोटाला हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी, आप प्रवक्ता दीपक हिंदुस्तानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले प्रदीप बैस जी, देखिए जिस तरह से आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पता नहीं और कितना करोड़ का घोटाला होगा, ये अरविंद केजरीवाल जानते हैं। लेकिन आतिशी तो कह रही हैं भाई जो कैग रिपोर्ट पेश की गई है तो ओल्ड पॉलिसी एक्साइज ड्यूटी की खामियों को उजागर करती है। जो हम लगातार कह रहे थे, जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो तो ये भी कह रही है कि जो नई पॉलिसी लागू नहीं की गई इसलिए इतना नुकसान हुआ है, ये 2000 करोड़ घोटाले का नुकसान हुआ है। वो सीधे तौर पर आप पर उल्टा आरोप लगा रही है। सर, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक और आरोप लगा रही थी, वो 20,000 करोड़ का आरोप लगा रही थी। तो आम आदमी पार्टी अपने जन्म से लेकर अब तक, हार के बाहर होने तक, इनका इतिहास ही केवल आरोप लगाने का रहा है। ये गोलपोस्ट चेंज करने के लिए किसी हद तक जाएंगे। अब एक अगर कोई भी संविधान का जानकार हो, जिसे यह बात पता हो या भारतीय लोकतंत्र के सदन में किस प्रकार की होती है, आप ही सोच करके देखिए कि क्या सीएजी की रिपोर्टें विधानसभा में नहीं पेश की जाती हैं। कितनी पेंडिंग है सीएजी की रिपोर्ट्स अभी तक, तो देखा जाना चाहिए ना। आखिर क्या कारण था इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट नहीं बताई? केवल यही था, ये डर रहे थे कि ये घोटाले आज अनलॉक करेंगे, इसीलिए अब तक नहीं दिखाया जो आज एक बात कर रही है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के। क्या केवल उसी बात का डर था कि हम हार जाएंगे तब इसको प्रस्तुत करेंगे? क्या कारण था, ये भी तो पूछा जाना चाहिए ना। क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से आते हैं और आपको थोड़ा बहुत कैमरा देख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप जो करते आए थे अब खत्म हो चुका है ये खेल इनका। अभी हजारों करोड़ नहीं, अभी तो पत्ते खुलने दीजिए। अभी शिक्षा घोटाला, पीडब्ल्यूडी का घोटाला, जल का घोटाला, सारे निकलेंगे। और ये बेहयाई की पराकाष्ठा 2013 में ही पार कर चुके थे। तो इनसे आप किसी सभ्य समाज की अपेक्षा रखें या राजनीतिक शुचिता की अपेक्षा रखें, ये एकदम संभव ही नहीं। अभी से लेके अब तक, जब तक ये सदन चलेगा, ये केवल आरोप लगाने की लोमड़ी चाल चलते रहेंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ भी है नहीं जिसको कि ये जनता को बता सके। दीपक जी, आप लोग उल्टा आरोप लगा रहे हैं।
जिस तरह से रिपोर्ट में कहा गया है और बीजेपी लगातार घेर रही है आप लोग को कि भाई अभी तो सिर्फ 2002 करोड़ का उसमें मामला सामने आया और कितने हजार करोड़ के घोटाले हो सकते हैं केजरीवाल जानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ओल्ड पॉलिसी इसकी खामियां इसमें बताई गई है। अगर वाकई ओल्ड पॉलिसी की खामियां थी तो फिर इतने सालों तक इस कैग रिपोर्ट को रोककर क्यों रखा था? विधानसभा में पेश कर देते आप लोग। देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार और महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपके टीवी पे बैठ के आज इन्होंने ये तो मान लिया कि कैग जो सीएजी का ये गुब्बारा बना रहे थे, एक गुब्बारा लेके चल रहे थे। देखिए, झूठ बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। कैसे दीपक जी, कैसे कैसे प्रदीप बैस जी ने क्या बोला? प्रदीप बैस जी ने क्या बोला कि आप कह रहे हैं कि कैग रिपोर्ट की हवा निकल गई? बात करेंगे उनको सीएजी की रिपोर्ट को बोलने नहीं दूंगा भी आपको पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो बैठ के शांति से सुनिए। आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपको शांति से सुनिए। बताइए सीएजी रिपोर्ट में क्या लिखा है, आप बताइए कैसे 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। आप फैक्ट पे बात कीजिए। आप पढ़ के आए सीएजी रिपोर्ट पढ़ के आए रिपोर्ट में लिखा हुआ है चैप्टर है। सीएजी रिपोर्ट में 8 चैप्टर है, 7 चैप्टरों में सीएजी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 7 में पहले से लेकर 7वें चैप्टर तक लिखा हुआ है कि पहली और वो गलत 3 में लिखे हर बोतल में बीजेपी देना पड़ा था। हाई बोतल पे बीजेपी के लोग दलाली कहते थे शराब की और पॉलिसी में, ये सब लिखा हुआ है। अब सुन लीजिए, अब शांति से मैं बताऊं। भगवत जी ठीक है प्रदीप जी, जब आप बोल रहे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज और दीपक जी की दोनों की आवाज साफ नहीं आ पा रही, तो एक एक करके हम थोड़ा चले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर इसमें आवाज आ जाएगी। आपकी कुछ आपत्ति होगी बिल्कुल आप टोक सकते हैं, बिल्कुल आप टोक सकते हैं दीपक जी। अखिलेश जी को चुप करवाइए क्योंकि इनके बीच में मैं बोला नहीं। ठीक है प्रदीप जी को कुछ आपत्ति होगी तो बिल्कुल वो भी टोक सकते हैं, गुबार बना रहा है ये सीएजी की रिपोर्ट। क्या गुबार संवैधानिक संस्था नहीं है क्या? ठीक है दीपक जी चैप्टर की बात कर रहे हैं, प्रदीप जी सुन लेते हैं ये जो चैप्टर में आकलन इन लोगों ने किया है, ये किस तरह का आकलन किया इन्होंने, ये सुन लेते हैं। प्रदीप जी सुन लेते हैं जी। दीपक जी बताइए आप। बोलने दीजिए। पहले माफी मांगे, 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और ये हमें दलाल बचता है और ये दिल्ली की जनता के पैसे के खाते गलत करके डकार मार गए और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो लोग सीजे पे डिस्कस करते हैं। आज की डिबेट सीएजी पे की रिपोर्ट पे, तो आइए डिस्कस करते हैं ना उस पे बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात। ठीक है प्रदीप जी, जब आऊंगा आपके पास दोबारा आप अपनी बात रख दीजिएगा ना, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी नहीं तो। दीपक जी कंटिन्यू कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ सीएजी पे डिबेट करते हैं। आज सीएजी की बात है, आइए सीएजी पे बात करते हैं क्योंकि विकास फूट चुका है। अब ये उधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 8 चैप्टर है सीएजी की रिपोर्ट में, 1 से 7 चैप्टर तक जो हम कह रहे थे वो सीएजी कह रही है कि ओल्ड पॉलिसी, शराब की ओल्ड पॉलिसी बिल्कुल ही जैसे कि वहां पे स्मैक हुई थी, शराबों की बिक्री कैसे लूटी जा रहे थे हर बोतल पे, क्योंकि सबको पता है इस हरियाणा पंजाब से कौन लेके आ रहा था, ब्लैक कौन कर रहा था शराब, कौन सी पार्टी के लोग है तो ब्लैक करते हैं शराब, वो सबको पता है। बीजेपी पार्टी के हर बोतल पे बीजेपी के आप 8वें चैप्टर की बात दीपक जी 8वें चैप्टर का जिक्र कर दीजिए। आप 7 चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं, 8वें चैप्टर का आप जिक्र कर दीजिए। सुन लीजिए, 8वें चैप्टर पे मैं आपको बताता हूं। 8वें चैप्टर पे पेज नंबर 85 पे लिखा हुआ है कि 2017 से 2000 पॉलिसी जो रही उसमें 4108 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद जब हम लेके आए 2021 से हमने नई पॉलिसी लाई, उसके अंदर 5287 करोड़ रुपए आए रेवेन्यू के। तो इनमें नुकसान कहां से हो गया ये तो कोई भी बता देगा। उसके बाद 2022 में 6200 करोड़ रुपए आए, तो इसमें नुकसान कैसे हो गया मुझे ये बताइए। ठीक है प्रदीप जी जवाब दे सकते हैं आप। ठीक है दीपक जी आप सवाल कह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी जवाब। ठीक है और दीपक शर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास, दीपक शर्मा आपके पास। ठीक है दीपक हिंदुस्तानी जी। ठीक है शांत प्रदीप जी जवाब। ये सबकी मजबूरी है। ठीक है दीपक जी आपने सवाल किया, जवाब ले लेते हैं।
नहीं भारती जी, हम सभी की मजबूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे एक भी सीट क्यों ना हो उसको बैठाना पड़ता है। आप बताइए, ये जो फॉर्मूला लेकर रख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले बड़े बड़े खिलाड़ियों को अंदर अभी तक उनके बहुत सारे इनके जो आरोपी थे उनकी जमानत नहीं हुई थी काफी समय तक। अरविंद केजरीवाल और उसी चक्कर में जमानत में गए थे। तो क्या ये न्यायालय को भी मानते हैं? पहले केजरीवाल भारती जी, इनके ये अभी मैं तेज बोलूं तो बोलने नहीं दूंगा, शांति से बैठ जाओ आप। दीपक हिंदुस्तानी जी, सुन लेते समय हमारा बीतता जा रहा, सुन लेते। एक मिनट, देखिए भारती जी, सीधे सीधे से एक फार्मूला हुआ था कि ये जब आए नई नीति लेकर के, तो रेवेन्यू का जिस तरह से इन्होंने मकर जाल बुना, ये सब पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, तो उसी पढ़े लिखे होने के अंदाज से इन्होंने शब्दों का खेल शुरू किया और भोली वाली दिल्ली की जनता को ये मूर्ख बनाते रहे। आप देखिए, बड़े प्लेयर्स जो है उनको ही केवल टेंडरिंग में दे दिया। जो अब तक जो सरकार काम करती थी एग्रीगेटर होने का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता था सरकार का, वो हटा करके सीधे बड़े बड़े व्यवसायियों को दे दिया। जो भी जिनको की कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपीरियंस था, उनको इन्होंने शराब डिस्ट्रीब्यूशन में ला दिया। ये भी एक फैक्ट है। मैं अगर फैक्ट पे जाने लगा तो ये टिक नहीं पाएंगे, झूठ फूट में समय बर्बाद होगा कार्यक्रम का। तो हमारी मजबूरी है इनको बीच में बैठा के इनसे चर्चा करना। दिल्ली की जनता ने ये देखिए, हारे हुए हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास 43% सीट है, लेकिन लोकतंत्र में ये जो हारता है उसको जनता झापड़ मार के भगा चुकी होती है। तो इनकी दशा देखिए, चर्चा हमारी व्यवस्था, हम चर्चा करेंगे, लेकिन सच्चाई नहीं झुटलाई जा सकती। दिल्ली की मेहनत हार गए हैं। जनता के मन में उनको बड़ा रोष है। सीधे सीधे से बताएं, जो 28% रेवेन्यू था 21 ठीक में है, ठीक है, आप बोले कि तमाम आरोप है, लेकिन दीपक हिंदुस्तानी जी, आप जिस तरह से अपनी पॉलिसी का, अपनी नई नीति का बखान कर रहे हैं, अगर इतनी अच्छी थी तो भाई फिर वापस क्यों ले लिया? सवाल तो ये होता है ना। ठीक है, आऊंगा आपके पास, लेकिन दीपक शर्मा जी जुड़े हुए। दीपक शर्मा जी, देखिए, कांग्रेस लगातार ये कहती रही, भले लोकसभा चुनाव में आप लोग ने आप पार्टी के साथ गठबंधन किया था, चुनाव में आप खड़े हुए थे, लेकिन उसके पहले आप लोग अक्सर कहते रहे, भाई शराब जो घोटाला हुआ है दिल्ली में, उसको कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया था। लेकिन अब तो जो आतिशी कह रही है, भाई कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है, बल्कि शराब जो नीति हम लोग ने बनाई थी उसको लागू नहीं करने से घोटाला हुआ है। और दीपक हिंदुस्तानी जी भी तमाम तर्क दे रहे हैं अपने हिसाब से। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। दूसरी बात, जो अभी आपने मुद्दा उठाया सीएजी रिपोर्ट्स के बारे में, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आज ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिस क्लेम के साथ, जिस दावे के साथ आम आदमी पार्टी 2013 में आई थी और जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, पारदर्शी शासन के, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा बुलंद किया था, आज सब उन दावों की कलाई खुल गई। तो आप अगर देखेंगे तो हमेशा से आप देखेंगे आरोप लगाकर एक पार्टी आई थी, तरह तरह के आरोप बना के कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। लेकिन फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं। और आज समय का चक्र घुमा, वो पार्टी खुद आरोपों के कटघरे में। आज सीएजी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही है, उसमें मेन जो मुख्य बिंदु अगर आप देखेंगे, जो अनियमितताओं की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या अनियमितताएं हुई। आप अगर उसके ऊपर जाएंगे तो वो प्रश्न वाकई में उनका जवाब देना चाहिए, इधर उधर की बात ना करके सीधा बताना चाहिए कि ये हुआ कैसे। तो आपने क्राइटेरिया के अंदर जो भी क्राइटेरिया था, जब आप एप्लीकेशंस ली आपने, उस क्राइटेरिया में आपने छूट क्यों दी? फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स को आपने छूट दे दी। आपने जो जिन एरियाज में शराब के ठेके नहीं खुल सकते थे, वहां तो आपने शराब की दुकानें खोली। इसके अलावा जो हमारा मास्टर प्लान था उसके अंदर जो प्रोविजन नहीं थे, आपने उनका उल्लंघन किया। फाइनली कैबिनेट के अप्रूवल के बिना भी आपने कुछ फैसले लिए। शराब नीति के अंदर जो बदलाव के लिए जो पैनल था, एक्सपर्ट ने जो राय दी थी, आपने उसको दरकिनार कर दिया। इसके अलावा जो कमीशन थी, कमीशन जो पहले 5% थी उसको 12% लाया गया। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जो स्क्रूटनी होनी चाहिए, प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो वायलेशन अगर होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, तो उसको भी आपने रिलैक्स कर दिया। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको भी अभी चर्चा होने की आवश्यकता है। इस पे साफ होना चाहिए कि क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, आप अगर मान लो ये बात बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, तो आप जिन सीएजी रिपोर्ट्स का 2013 के अंदर, 2014 में आप कहते थे, बात करते थे,
370 पेज बताया करते थे ना केजरीवाल साहब। तो आज आप जो क्वेश्चन उठे हैं उनका जवाब दे, सरलता से, बिल्कुल बिल्कुल विनम्रता दीपक से हिंदुस्तान जवाब जी, दे, देखिए बार-बार अपनी तमाम जिम्मेदारी से ना बचे। सवाल है कि पहले की जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था। आपकी जो नई पॉलिसी थी उसमें एक व्यक्ति 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था, और जो बिक्री का कमीशन था वो भी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, और तमाम बहुत सारे बिंदु हैं जिसको लेकर कैग रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से आंकड़ों को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कि आपकी बड़ी अच्छी शराब नीति थी। अगर इतनी अच्छी शराब नीति थी तो भाई तो वापस क्यों लेना पड़ गया? देखिए भगीरथ जी, मैं जवाब दे दूं, मैं पीछे जवाब दे देता हाँ, हूं। संक्षेप में दीजिएगा, समय कम है मेरे पास। हाँ, सीएजी की रिपोर्ट ने खुद माना है जो ओल्ड पॉलिसी थी वो गलत थी और जो न्यू पॉलिसी थी वो सही थी। उससे 8,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जा रहा था। अरे ये कब माना है? दीपक जी, मेरा तो बस एक सवाल है, फिर इस पॉलिसी को वापस क्यों लेना पड़ गया? हालांकि ये पॉलिसी उपराज्यपाल की बिना जानकारी के आई गई, कैबिनेट को बिना पास के वापस आई गई। रिपोर्ट आपकी और पॉलिसी में सुनो भगीरथ जी, इसको क्या बोला है? क्या बोल रहा है ये बच्चे यहाँ पे? भगीरथ जी पहले माफी मंगवाइए, इसको तमीज से बात करने की। खुलासा कर दिया है ये सीएजी ने, खुलासा कर दिया है। अब सुन लीजिए, फैक्ट पे बात कर लेते हैं। जो सीएजी का घोटाला था ना, उसकी हवा निकल गई है। जो आप घोटाला लेके चले थे सीएजी का, उसका हवा निकल चुकी है। आपने भी मान ली, सुन लीजिए। में बोलने लगते हैं। अरे महोदय, शांत होके सुनिए तो सही। प्रदीप भाई जी कुछ आपत्ति कर रहे हैं, उनकी भी बात रख लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज किसी की नहीं आ पाती। प्रदीप भाई जी, क्या आपत्ति बताया? मैंने ये बोला बीजेपी के लोकसभा, ठीक है दीपक जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, समय मेरे पास कम है, थोड़ा सेकंड सबके पास चले जाओ। जी प्रदीप जी, माफी मांगे पहले, ये माफी मांगे ना, घर से खींच के निकालूंगा मैं इनको। ये दलाल बोलेगा मुझे। अरे सुन लीजिए तुम बीजेपी का दलाल बोला, पहले माफी मांगो और नहीं तुम माफी मांगो, और नहीं तो बीजेपी के लोग शराब की दलाली करते थे, वो बिल्कुल करते थे। ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं मान रहा। अरे झूठ बोलना बंद करो, मैं एफआईआर करूंगा तुम्हारे ऊपर। पहले माफी मांगो, तुम मुझे बीजेपी का दलाल बोला है, माफी मांगो पहले। एक बोतल पे बीजेपी के लोगों की दलाली थी। चलिए, मुझे लगता है कि समय कम है। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक हिंदुस्तानी जी, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। समय मेरे पास कम है, मैं लास्ट कमेंट प्रदीप जी, लास्ट कमेंट संक्षेप में। इनसे ये पूछिए कि घोटाला कैसे हुआ। प्रदीप जी, दीपक जी, बहुत सारी रिपोर्ट है, आप भी इस आंकड़ों को घुमाकर जिस तरह से आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर इतना अच्छा होता तो आपको 2022 में उसको वापस ले लेना पड़ता। ठीक है दीपक जी, समय का मैं थोड़ा शांत। प्रदीप जी, लास्ट कमेंट आपका। जी आप ये बताएं, घोटाला कैसे हुआ? भाजपा का दलाल बोला, अगर इसने माफी नहीं मांगी तो मैं एफआईआर करूंगा और घर तक पहुंचूंगा। ठीक है प्रदीप जी, वो आपका अधिकार है, समय मेरे पास कम है, लास्ट कमेंट आपका। घोटाला कैसे हुआ? सीएजी की रिपोर्ट में साफ आ गया, कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये सब जेल में जाएंगे, और ये इसी सत्र के बाद ये सब जेल में जाएंगे। हमारा कोई टेक नहीं है, जनता ने दिल्ली को, मुझे लगता है कि कोई अगर गलत करेगा तो उसको जेल में जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ठीक है दीपक शर्मा जी, आपका लास्ट कमेंट। दीपक शर्मा जी, प्रदीप जी ये बताएं। जी दीपक शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपका संक्षेप में। जी, मेरा लास्ट कमेंट ये है कि देखिए, आप अगर मान लो अपनी बात को बहुत तेज बोलते हैं और तो वो झूठ सच नहीं होता। अभी प्रश्न है सामने प्रश्न है जिसका जवाब देना। जो 5-6 क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस हैं कि आपने रिलैक्सेशन क्यों किया। इसके अलावा जो क्राइटेरिया था, जो क्रेडेंशियल्स थे, जो फाइनेंशियल थे, जिनकी जांच करनी जरूरी थी, उनकी जांच में रिलैक्सेशन क्यों की। इसके अलावा अगर मान लो कोई रूल वायलेट करता है, उसके ऊपर कार्रवाई का प्रोविजन क्यों नहीं था। ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा रूल 35 उसके बारे में भी बात की गई है। तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि इन सवालों का जवाब देना चाहिए। हमें अब बार ये कहना कि हवा निकल गई है, झूठ की हवा। अरे सीएजी की रिपोर्ट में घोटाला वर्ड यूज नहीं किया जाता कभी भी।
कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? आपकी घोटाला लिखा जाता है सीएजी की रिपोर्ट में, उसमें अनियमितताओं की बात होती है। अनियमितताएं जो हुई उसके विषय में सीएजी रिपोर्ट बताती है और उसमें बताया गया। ठीक है, वैलिड पॉइंट आपका, इसमें कोई शक नहीं। अनियमितताओं की बात की गई, जो प्रोसेस था उसमें गड़बड़ी की बात की गई, इसलिए कहा गया कि 2000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार को। लेकिन अब दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, प्रदीप बैज जी, दीपक हिंदुस्तानी जी, दीपक शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद अब हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और आप पार्टी की तरफ से आतिशी मैदान में आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे दूसरा ही मोड़ देने की कोशिश की कि कैग रिपोर्ट में जो अनियमितताओं की, जो राजस्व नुकसान की बात की गई, जो घोटाले की बात की गई है, वो तो पुरानी पॉलिसी के हिसाब से था, वो तो पुरानी पॉलिसी के कारण था। लेकिन लगातार देखना होगा अब इस मामले को लेकर कहां तक बीजेपी आगे जाती, क्योंकि लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर आप पार्टी को घेर रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ समय जेल में भी रहे और इसका नुकसान चुनाव में भी हुआ। देखना होगा जिस तरह से शराब नीति को लेकर नीति और अनीति का खेल यहां पर चल रहा है, इसमें कौन पास होगा और कौन इसमें फेल होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।